बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था हमारा, सबने देख लिया लास्ट लेक्चर। क्लास 9th की बात कर रहा हूँ। क्लास 9th बायो का लास्ट लेक्चर आपने देख लिया। अगर नहीं देखा है क्लास 9th बायो का लास्ट लेक्चर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्लोरियस क्लासेस सर्च करिए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सेल नाम से एक चैप्टर मिलेगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगी, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करिएगा, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स बायो के मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर नहीं देखा तो कोई बात, अगर देखा तो वहां ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी अगर नई वीडियोस अपलोड होती हैं, ठीक है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ एक चीज और, हमने एक नया टेलीग्राम ऐप पे एक नया चैनल बनाया है, सेम नेम से चैनल है, ठीक है, ग्लोरियस क्लासेस संजीव पाठक के नाम से। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और लास्ट लेक्चर अभी जो अपलोड किया था शेड्यूल वाला, जिसमें शेड्यूल बताया था कि क्या शेड्यूल होगा, किस शेड्यूल के बेसिस पे, किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे, लेक्चर्स को अपलोड करेंगे, उसमें भी इस चीज को बताया था। ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज नहीं होता है तो मेरा नंबर आपको उस लेक्चर में मिल जाएगा, दिया भी था, नहीं था तो नोट कर लीजिए, 8318378533। इस नंबर पे आप अपना नंबर मैसेज कर दीजिएगा, उस चैनल में आपको ऐड कर दिया जाएगा। अब बात ये आ रही होगी आप लोग के दिमाग में कि सर उसको ऐड क्यों होना है, क्या जरूरत है वहां ऐड होने की। तो जरूरत ये है क्योंकि जो लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे थे उस पे हम कोई भी क्वेश्चन सेशन नहीं कर पा रहे थे, वर्कशीट में आप लोग को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, मॉड्यूल नहीं प्रोवाइड कर रहा था। तो अगर आपको मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है या वर्कशीट की रिक्वायरमेंट है तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको डेली बेसिस पे वर्कशीट मिलती रहेंगी, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको वर्कशीट मिलती रहेंगी वहां से। ठीक है। तो इसलिए उसको आप ज्वाइन कर लो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। और जो भी डाउट होंगे आप उसमें लिख सकते हो, विद इन 24 आवर उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए एक नया लेक्चर स्टार्ट करते, एकदम फ्रेश टॉपिक लेकर आए हैं। लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो किस पे बेस्ड था, सेल वॉल पे। आज एक फ्रेश टॉपिक लेके आया है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही नहीं, क्लास 11th में भी आपको एक टॉपिक मिलेगा और दोनों जगह सेम टॉपिक कॉमन है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको साथ साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फटाफट हेडिंग डालिए आप लोग, क्या हेडिंग डालोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए फटाफट हेडिंग डालिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसी को आप क्या कह सकते हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इसे आप क्या कह सकते हो, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो। और इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा, क्या कह सकते हो, प्लाज्मा लेमा। ठीक है। तो तीन नेम इसके मेंशन किए हमने, क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। दूसरी चीज यहां पे आप देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा लेमा है, ये क्या होता है। सबसे पहली चीज एनिमल सेल के केस में, किसके केस में कहां पाई जाएगी, इट इज आउटर मोस्ट। सबसे पहले क्या है, कवरिंग कैसी है, तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। एनिमल सेल के केस में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। तो लिख लीजिए, इट इज अ आउटर मोस्ट, इट इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग। ये कैसी कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। किसके केस में, इन केस ऑफ एनिमल सेल, केवल एनिमल सेल के केस में आप कह सकते हो। ठीक है। एनिमल सेल के केस में एक ऐसी कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। कैसी कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग। दूसरी चीज प्लांट सेल के केस में क्या होता है, इट इज प्रेजेंट
just below the, it is present just below the cell wall। ये क्या होता है, सेल वॉल के जस्ट बिलो एग्जिस्ट करता है। किसकी केस में, इन केस ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के केस में सेल वॉल के बिलो एग्जिस्ट करेगा और एनिमल सेल के केस में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। बात समझ में आई। दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज अ थिन कवरिंग, इट इज अ थिन membranous कवरिंग। ये कैसी कवरिंग होती है, इट इज अ थिन membranous कवरिंग। ये पतली सी membranous कवरिंग होती है जो करती क्या है, ये लिखिएगा, जो करती क्या है, which separate the content of cell from external environment। ये क्या करेंगी, सेपरेट करेंगी सेल के कंटेंट को, कहां से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही होंगी। जैसे देखो यहाँ पे कोई भी एक एनिमल सेल अगर देखो, तो ये एनिमल सेल अगर है तो एनिमल सेल में जो सबसे बाहर कवरिंग पाई जाएगी, इसी कवरिंग को आप क्या कहते हो, ये जो सबसे बाहर कवरिंग है, इसी कवरिंग को आप क्या कहते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो। क्या कहते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर क्या रही है, सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, चाहे वो न्यूक्लियस हो, सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, चाहे वो न्यूक्लियस हो, अदरवाइज साइटोप्लाज्म हो, ये न्यूक्लियस हो गया, अदरवाइज साइटोप्लाज्म हो, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल हो, उनको क्या कर रहा है, ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा है। बात समझ में आई। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन ने डिफाइन किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, ये कैसी कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है। इसके साथ साथ कहां प्रेजेंट, ये आउटर मोस्ट कवरिंग किसके केस में होती है, एनिमल सेल के केस में। किसके केस में होती है, एनिमल सेल के केस में। प्लांट सेल के केस में ये क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सॉरी, एनिमल सेल के केस में जो सेल वॉल होता है, आप जानते हो एनिमल सेल के केस में सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है। उस सेल वॉल के जस्ट नीचे पाए जाने वाली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो तीसरा पॉइंट यही लिखा है, इट इज अ थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग। ये कैसी कवरिंग होती है, थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, जो करती क्या है, विच सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल, जो सेल के कंटेंट को सेपरेट कर देती है, कहां से, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां से क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। बात समझ में आई। दूसरी चीज अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम डिस्कस करें, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, इट इज अ सेमी परमिएबल, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कैसी मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसी मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसके अक्रॉस सभी सबस्टेंस का मूवमेंट नहीं हो पाता है, कुछ स्पेसिफिक सबस्टेंस का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है, कुछ स्पेसिफिक सबस्टेंस का ही मूवमेंट होगा, सभी चीजों का मूवमेंट नहीं होगा। स्पेसिफिक सबस्टेंस कहने का मतलब क्या, वो सबस्टेंस जिस सबस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, सेल को जिस सबस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वही सबस्टेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करेगा, उसी को यहां पे क्या कहा गया है, स्पेसिफिक सबस्टेंस कहा गया है। सभी सबस्टेंस का अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट नहीं हो सकता। इसी परमेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसी को क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम क्या कह सकते हो, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। तो लिख लो यहां पे, इसे क्या कह सकते हो, सेलेक्टिव परमिएबल
मेम्ब्रेन, क्या कह सकते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या, क्यों कह रहे हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या, ये चीजों को सेलेक्ट करती है, क्या करती है, चीजों को सेलेक्ट करती है। सब कुछ अक्रॉस द मेम्ब्रेन पास नहीं हो सकता, जिस चीज की सेल को रिक्वायरमेंट होगी उसी चीज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेंगी और वही अक्रॉस द मेम्ब्रेन पास हो सकते हैं। बात समझ में आई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी चीज आपने सेल वॉल के केस में क्या पढ़ा था कि सेल वॉल क्या है, एक नॉन लिविंग है, क्या है, डेड कंपोनेंट है। लेकिन ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट इज अ लिविंग, लिख लीजिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट इज अ लिविंग, इट इज लिविंग स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग कंपोनेंट नहीं है। बात समझ आई, कोई डाउट यहां तक, कुछ नहीं करना, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, सारे पॉइंट समझ में आ गए। सबसे पहले चीज आउटर मोस्ट कवरिंग है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल के बिलो एग्जिस्ट करेगा। दूसरी चीज थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जो करता क्या है, सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर देता है। इसके साथ साथ ये क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल मतलब क्या, जिस चीज की सेल को रिक्वायरमेंट होगी उसी स्पेसिफिक सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, सब चीज का मूवमेंट नहीं होगा। बात समझ में आई, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फटाफट लिखिए। अभी तो हमने क्या बताया, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट ये लिखाऊंगा, ये थिन स्ट्रक्चर तो था ही, इसके साथ क्या क्या होता है, इट इज ए इलास्टिक स्ट्रक्चर। तो लिख लीजिएगा, इट इज इलास्टिक स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिसिटी इसके अंदर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये क्या होता है, इलास्टिक होता है। दूसरी चीज, इट इज ऑब्जर्व्ड या इट इज विजिबल, इट इज विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, इट इज विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। इसकी जो विजिबिलिटी होती है वो केवल किस में होती है, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। मतलब इसे क्या कर सकते हैं, केवल लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ही हमें क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। सभी माइक्रोस्कोप के अंदर ये हमें ऑब्जर्व नहीं होता है, ये केवल कहां ऑब्जर्व होता है, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व होगा, सभी के अंदर, सभी माइक्रोस्कोप के अंदर यह ऑब्जर्व नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज द थिकनेस इज, बिकॉज द थिकनेस इज, द थिकनेस इज 7 नैनोमीटर, बिकॉज द थिकनेस इज 7 नैनोमीटर, क्योंकि इसकी थिकनेस क्या होती है, 7 नैनोमीटर होती है। तो बात समझ में आई कि ये केवल विजिबल होता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, केवल लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल होता है, क्योंकि इसकी थिकनेस कितनी होती है, 7 नैनोमीटर होती है, बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए हमें ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से सीन नहीं हो पाती है। बात समझ में आई। दूसरी चीज यहां पे देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये प्रेजेंट कहां कहां होता है, अकरेंस क्या है, तो नेक्स्ट लिखिए, अकरेंस कहां कहां प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसकी अकरेंस लिखते हैं तो कहां कहां प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए, इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, ये सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल्स, सारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे, सभी एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होंगे या प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो कहां कहां प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स में, एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। अगर प्लांट में प्रेजेंट है तो ये किसके बिलो होगा, बिलो द सेल वॉल, किसके बिलो होगा, बिलो द सेल वॉल होगा, कहां होगा, बिलो द सेल वॉल, सेल के बिलो, सेल वॉल के बिलो एग्जिस्ट करेगा। अगर एनिमल सेल है तो क्या होगा, आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, कैसी कवरिंग होगी, आउटर मोस्ट कवरिंग होगी।
कैसी कवरिंग होगी? आउटर मोस्ट, सबसे बाहर एग्जिस्ट करेगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो आउटर मोस्ट होगा ही। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या, यही साइड में लिख लो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, लिख लीजिए, द ऑर्गेनिज्म which can be visible under microscope, जो माइक्रोस्कोप के अंदर ही क्या हो, विजिबल हो, उसी को आप क्या कहोगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहोगे। क्या कहोगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप लिख लो बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल क्या लिख लो? बैक्टीरिया। बात समझ में आई? दूसरी चीज ये तो हो गया अकरेंस के बारे में। किसके बारे में हो गया? अकरेंस के बारे में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां कहां प्रेजेंट होती है। बात समझ में आई? दूसरी चीज अगर हम डिफाइन करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक्चुअल में, ये तो हमने बता दिया कि थिन है, इलास्टिक है, विजिबल होती है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर ही विजिबल होगी। दूसरी चीज यहां पे याद रखिएगा कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो बनी किससे होती है? तो इट कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन। किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से। तो लिख लीजिए पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ लिपो, यहीं पे लिख लो सामने, इट कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन। ये किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से। इसके साथ साथ यहां पे कोलेस्ट्रॉल भी होता है। क्या होता है? ये मिटा दो आपको, ये सब लिख लिया है, इसको मिटा देते हैं ना, ये लिख लिया होगा, लिख लो आप कहीं साइड में, इसको रीच कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि आपका लिपोप्रोटीन होगा और क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, ये क्या होते हैं? इन्हीं से क्या होता है? बना होता है। अब यहां पे जो लिपोप्रोटीन होता है, ये क्या होता है? ये मेजर कंपोनेंट होता है। क्या होता है? मेजर कंपोनेंट होता है या प्राइमरी कंपोनेंट होता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कैसा कंपोनेंट है? माइनर कंपोनेंट होता है। कैसा कंपोनेंट होता है? माइनर कंपोनेंट होता है या सेकेंडरी कंपोनेंट होता है। तो जो लिपोप्रोटीन है वो मेजर कंपोनेंट है, और जो कोलेस्ट्रॉल है ये माइनर कंपोनेंट है, सेकेंडरी कंपोनेंट है। और ये क्या है? प्राइमरी। देखो, लिपोप्रोटीन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे लिख लो, दो वर्ड से ये बना है, दो चीजों को डिनोट कर रहा है। लिपो मीन्स होता है लिपिड, लिपो मीन्स क्या होता है? लिपिड। और प्रोटीन मीन्स होता है प्रोटीन। लिपोप्रोटीन कहने का मतलब क्या? इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, लिपिड एंड प्रोटीन। दो कंपोनेंट से मिलकर बना है लिपिड एंड प्रोटीन। बात समझ आई? लिपिड क्या होता है? अब डाउट यहां पे क्रिएट होगा, सर लिपिड और प्रोटीन दो चीजों से मिलकर बना है। लिपिड जानते हो ना क्या होता है? फैट की बात कर रहे हैं, फैट जो होता है उसी को लिपिड कहते हैं। ठीक है, तो जो लिपिड है या प्रोटीन है, इसमें अगर लिपिड की बात करें तो लिपिड का फंक्शन क्या होता है? लिपिड का फंक्शन क्या होता है? लिपिड यहां पर जो होता है, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो इलास्टिसिटी आपने अभी देखा कि इलास्टिक होता है, वो भी किसके कारण होगा? आप चाहो तो लिख लो कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड। किसकी प्रेजेंस से होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड। लिपिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इलास्टिक होता है। वही उसको क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये क्यों होती है? इसका क्या यूज होता है? जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहां पे लिख लो साइड में कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसको प्रमोट करती है? देखो यहां पे लिख लीजिए कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी, फ्लेक्सिबिलिटी ये किसके कारण हो रही है? फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण आ रही है? बताओ फटाफट।
फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड। किसके प्रेजेंस से आ रही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड। लिपिड प्रेजेंट है, इसीलिए क्या आ रही है? फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। अब जो लिपिड प्रेजेंट है इससे फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। ये फ्लेक्सिबिलिटी किसको प्रमोट करती है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करती है, किसको प्रमोट करती है? एंडोसाइटोसिस को। किसको प्रमोट करती है? एंडोसाइटोसिस को। किसको प्रमोट करेगी? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होती है? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इंगल्फ करते हैं फूड को। कहां से? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। कहां से कहां करेंगे? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। किसकी हेल्प से करते हैं? बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके थ्रू करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से करते हैं। बात समझ में आई कि जो लिपिड के कारण फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी किसको प्रमोट करेगी? एंडोसाइटोसिस को प्रमोट करेगी। किसको प्रमोट करेगी? एंडोसाइटोसिस को। और एंडोसाइटोसिस क्या होती है? वो प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड को इंगल्फ करता है बाहर से अंदर की तरफ। किसके हेल्प से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। बात समझ में आई? जैसे यहां पर देख लो, आप थोड़ा सा यहां साइड पे देखो, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है? मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहां पे कहीं फूड पाया जा रहा है। क्या है? सेल के बाहर फूड है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस फूड को इस ऑर्गेनिज्म को इनटेक करना है, तो ये ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के साइड क्या करता है? एक इनफोल्डिंग बना लेता है। क्या बनाता है? इनफोल्डिंग, जिससे ये फूड यहां से मूव करके इसके अंदर बॉडी के चला जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। बात समझ में आई? कुछ खास ने डिस्कस किया। हमने कहा सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इलास्टिक होती है। क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड। क्योंकि क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज हमने कहा इट इज विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ये केवल लाइट माइक्रोस्कोप के ही अंदर विजिबल होती है। क्यों? क्योंकि इनकी साइज, इनकी थिकनेस बहुत कम होती है। कितनी होती है? दैट इज 7 नैनोमीटर। कितनी होती है? 7 नैनोमीटर होती है। बात समझ में आई? तीसरी चीज हमने कहा ये कहां प्रेजेंट होते हैं? तो इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। जितनी भी प्लांट सेल है उसमें होंगी। प्लांट सेल के केस में सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। एनिमल सेल में भी होंगी, उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी आउटर मोस्ट, लेकिन बैक्टीरिया वगैरह में बिलो द सेल वॉल होती है। बात समझ में आई? दूसरी चीज यहां पे किससे बना होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो लिपोप्रोटीन क्या है? ये मेजर कंपोनेंट होता है, ये मेजर पार्ट होता है। मेजर पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन का बनेगा वो लिपोप्रोटीन से बनेगा, इसीलिए इसे प्राइमरी कंपोनेंट कहते हैं। और ये सेकेंडरी कंपोनेंट होता है, माइनर कंपोनेंट होता है। लिपोप्रोटीन 2 वर्ड से बना है, लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड में क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कराता है। प्रोटीन क्या कराता है? ट्रांसपोर्ट कराता है। किसका ट्रांसपोर्ट कराता है? सबस्टेंस का ट्रांसपोर्ट कराता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सबस्टेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड से इनसाइड की तरफ ट्रांसपोर्ट कराता है। बात समझ में आई? दूसरी चीज यहां पे हमने कहा कि लिपिड क्या प्रोवाइड कर रहा? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या कि किसको प्रमोट करेगा? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड होता है, ये क्या है? मान लीजिए फूड है, इस फूड को सेल के अंदर क्या करता है? इंगल्फ करता है, इनटेक करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। बात समझ में आई? नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे